नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं काली पुत्र कालीचरण जी महाराज और मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं मुनेश्वर जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने जो भोजपुर के उस शिव मंदिर में जो इतना अद्भुत आपने एक शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा, जिसको आज पूरे भारत में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने तमाम ऐसे शिव तांडव स्तोत्र बड़े बड़े संगीतकारों के जुबान से सुना है, लेकिन उसमें एक अजीब एक ताकत है। एक ये कहूं कि उसको सुनने के साथ आप अंदर से आप बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं। तो ये आपको ये प्रतिभा, ये हुनर, या मैं ये कहूं कि कब से आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते चले आ रहे हैं? आप सबको मेरा हृदयपूर्वक ओम काली, और देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा ओम काली। शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ तो बचपन से ही कर रहा हूँ। एक फिल्म आई धर्म अधिकारी नाम से, वो बचपन में मैंने देखी थी। उसमें वो जो प्रधान आर्टिस्ट थे, उसमें धर्म अधिकारी के रूप में वो तलवार को खींचते हुए ये स्तोत्रम गाते हैं। शायद महेंद्र कपूर जी की आवाज में वो था। उसमें वो एक पद मेरे मन को बहुत छू गया था, तो मैं उससे ढूंढने लग गया पुस्तकों में, कहाँ मिलेगा तो मिल गया वो स्तोत्र। फिर मैं उसको पढ़ने लग गया, तो कंठ में बैठ गया भोले बाबा की दया से। इस प्रकार से तुम से ही गा रहे हैं। जब समझो मैं 7-8 साल का यह शरीर होगा तब से गा रहे हैं। मतलब 7-8 साल के जब आपका एक बालकाल होता है, उसमें तमाम जैसे ये उम्र एक ऐसी होती है खेलने कूदने। शायद 7-8 साल का होगा, पक्का नहीं बता सकता। महाराज जी, मैं मुनेश्वर भोपाल से, एक सवाल है कि हमारे जो दर्शक हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से महाराज जी से सुने शिव तांडव स्तोत्र जो आपने भोजपुर के शिव मंदिर में। ठीक आ रहा है कि लेकिन आपके पास? जी बिल्कुल आ रही है। तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि एक बार फिर से उन्हें उसकी चंद पंक्तियां जो है शिव तांडव स्तोत्र के, उसको सुनाएं आप। जी, मोबाइल देना बेटा मेरा। ओम काली ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओम काली सरेसा तान पूरा लगा लूं। ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओम काली जरेजानी बधनी ज़ारज़ा zari 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 zani zari zani zari zani zari zani zari zani dhani zari zani dhani zari zani dhani zari zani dhani zari 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 gari zari gari gama gama pa ma padha padhani dhani sara zani zari zani धनी धनी धप धनी धप म म ग ग ग ग ग ग ग म म गरी रे 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 ग म गरी सा नरा धनी ध ध ध ध ध ध धनी धनी धप ब ब ब ब ब ब धनी धप म म प ध म ग ग ग ग ग ग ग म म गरी रे 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 ग म गरी सा रे धनी धरी ग गरे धरी ग म गरे ग म प प म ग म प ध ध प म प धनी नि ध प धनी सा रा सा शंकरा शंकरा ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजंग तुंगमालिकां
डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार दण्डदाण्डवं दनोतु नः शिवः शिवम् जटाजटा सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीतिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्वलल्ललाडभट्टभावके किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम वनिधर जी ओमकारी। सुन रहे हैं जी आप? हेलो जी महाराज जी, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी जो किया ऐसा ही कुछ भोजपुर का जो शिव मंदिर था वहां भी आपने किया था, तो काफी वायरल है। कई बॉलीवुड स्टार भी आपके पोस्ट को शेयर किए हैं, जैसे अनुपम खेर, और भी कई लोग हैं। कई लोग लाजवाब तरीके से उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, आपने जो अद्भुत गायन किया। तो क्या जो भोजपुर का जो शिव मंदिर है वहां आप पहली बार आए थे या इससे पहले भी कभी आए थे, या कुछ प्लान करके आप वहां गए थे शिव तांडव स्रोत वहां जाकर करेंगे, या फिर पहुंचे और ऐसे ही मन में आया और आप वहां शुरू हो गए? वहां पर जब गए भोजपुर, वहां पर इंदौर से मुझे अंकित भनोपिया जी और गोलू कश्यप जी लेके गए थे, और वहां पर मेरे मित्र हैं अम्बरीश जी राय, इनके साथ मैं भोजपुर मंदिर गया। लेकिन अद्भुत स्थान है भोजपुर में, दो प्रधान चमत्कारिक स्थान है। एक है कंकाली काली माँ का मंदिर, अत्यंत चमत्कारिक और परम ऊर्जावान स्थान है, अत्यंत शक्तिशाली स्थान। और दूसरा ये भोजपुर का शिव मंदिर भोजेश्वर महादेव, उस मंदिर के दर्शन के लिए हम गए तो वो पहाड़ी इतनी एनर्जेटिक है, इतनी चैतन्य है, इतनी ऊर्जामय है कि उस पर पैर रखते बराबर साधकों की कुंडलिनी ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है और एक प्रकार का नशा चढ़ने लगता है। वहां पर जाने पर अद्भुत शांति प्राप्त हो जाती है, अंतःकरण शांत हो जाता है। उस पहाड़ी में, छोटी सी पहाड़ी है लेकिन मंदिर बहुत पुराना और बहुत जागृत है। मूर्ति भगवान शिव की लिंगम बहुत विशाल है, और वहां पर जाने के बाद में भाव समाधि प्राप्त हो गई और अपने आप ही मुख से शिव तांडव स्तोत्रम निकलने लग गया। और स्तोत्रम गाऊंगा वहां पे, ये कोई प्रीप्लान तो था ही नहीं, लेकिन वहां का वातावरण और ऊर्जा इतनी प्रचंड कि अपने आप ही मुख से शिव तांडव स्तोत्रम निकलने लग गया। शिव भगवान की दिव्य झांकी देख के मैं भाव विभोर हो गया, और मुझे पता भी नहीं कि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है। अम्बरीश राय साहब ने रिकॉर्डिंग करके डाल भी दी सोशल मीडिया पे, और बाद में हमको यहाँ पर आने के बाद में, इंदौर में आने के बाद में पता चला कि भाई वायरल हो गया है वीडियो। तो ये सब भोले बाबा की लीला है, बन गए हैं महाराज जी। अब तो आप इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं, लोग आपको कॉल कर रहे होंगे, बाबा को ढूंढ रहे हैं, महाराज जी आखिर कौन है। तो नवभारत टाइम्स भी आज आपको रोज सुबह 7 बजे से रात को 1 बजे तक के कॉल आ रहे हैं, शुभकामनाएं, बधाई हो, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैं कॉल उठा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन होता है मेरे शिष्यों के पास में, और वही फोन उठाते हैं तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं जो शुभकामनाएं दे रहे हैं उनकी आवाज, और मुझे जब मैं से उठता हूँ तो मुझे सुना देते हैं। सबके फोन लेना संभव भी नहीं है, मैं साधना कब करूंगा फोन लेते रहूंगा तो। लेकिन सबका जो प्यार प्राप्त हो रहा है उसके लिए उन सबको जो फोन करने वाले हैं, उनको लाइक करने वाले हैं, सब्सक्राइब, जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हमारे और खूब वायरल कर रहे हैं वीडियोस को, उनको सबको मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने वो फेसबुक पे लाइव करवा दिया अम्बरीश राय साहब को, और जो जितने भी जिन्होंने इतना वायरल कर दिया वो वीडियो को शेयर कर करके, उन सब भोले बाबा के भक्तों को हृदय पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं सबके फोन अटेंड नहीं कर पाता हूं। उसके लिए मैं हृदय पूर्वक क्षमा भी मांगता हूं सबसे। मुझे बड़ा हृदय करके क्षमा करिए, मेरी मजबूरी समझिए। ओम काली। मेरा एक सवाल यहाँ पे कालीचरण जी आपसे है कि देखिए, महाराष्ट्र में आपका निवास है, और महाराष्ट्र में ही हमने जैसा पढ़ा है और जानकारी है कि रावण ने
वहीं पर इस शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता उन्होंने वहीं पे रचना रची। तो ये एक संयोग मात्र है, या फिर मैं कहूं कि बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको शिव साधना से कहीं आप प्रेरित हुए और उसके बाद से फिर आपने उसको पढ़ना चाहा, फिर उसके बाद से उसका पाठन और गायन शुरू हुआ? नहीं, वो स्तोत्र पढ़ने के पीछे वो फिल्म ही कारणीभूत थी। फिल्मों का लोगों के मन पे बहुत भारी असर होता है। अगर समाज को सही दिशा देनी है तो फिल्मों का बहुत उसमें असर होता है। अभी जो फिल्में बन रही हैं उसका समाज पर क्या असर हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। लोगों को लगता है फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है फिल्मों से। जैसे ये शिवतांडव स्तोत्रम सुनने की प्रेरणा मुझे धर्म अधिकारी नाम की फिल्म से मिली थी। उसमें महेंद्र कपूर जी की आवाज में, शायद महेंद्र कपूर जी है, मुझे ठीक ठीक पता नहीं है, उनकी आवाज में वो फिल्म के जो हीरो है वो धर्म के अधिकारी रूप में बताए हैं, न्यायाधीश के रूप में बताए हैं। वो न्याय देते समय एक तलवार पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं न्यायदान करूंगा, और एक समय उनको मृत्यु दंड देना होता है एक अपराधी को, तो वो तलवार खींचते हुए शिवतांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं। तो वो मेरे बाल दिमाग में ऐसा फिट बैठ गया था वो, कि मैं तब से शिवतांडव स्तोत्रम ढूंढने लग गया। उसके 5-6 साल बाद मुझे शिवतांडव स्तोत्रम मिला और मैं उसको पढ़ने लग गया। तो पढ़ने लग गया तो कंठ में बैठ गया। शायद भोले बाबा की लीला ही थी कि वो कंठ में बैठ जाए और इस प्रकार से उसको सारे शिव भक्तों को सुन के आनंद लाभ हो। तो इस प्रकार की घटना घटित हुई है। उसके पीछे प्रेरणा वो फिल्म की है। इसलिए मेरा फिल्म निर्देशकों से निवेदन है कि हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए आप अच्छा योगदान करिए, जिससे भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। हमारी हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में सबसे उच्च है, सबसे प्राचीन है, सनातन है। इसलिए सब फिल्मकारों से निवेदन है कि राष्ट्र को जगतगुरु बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए फिल्मों का अपना जो महान योगदान है उसे कायम रखते हुए और अच्छी अच्छी फिल्में बनाए। जैसे अभी अजय देवगन जी ने तानाजी बनाई थी, उस प्रकार से बड़ा प्रेरणा मिली उस फिल्म से। और इस प्रकार से अक्षय कुमार जी की केसरी फिल्म, जिससे हमारे भारत के असली इतिहास हमें मालूम पड़े, जिससे हमें अपना स्वाभिमान फिर से जागृत हो जाए, और स्वाभिमान के जागरण से फिर हमारा राष्ट्र जीवंत और जागृत बने और भारत माँ फिर से जगत गुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने और सोने की चिड़िया बन जाए फिर से। इसमें फिल्मों वालों की बहुत बड़ी भूमिका है, ऐसा मेरा मत है। महाराज जैसे जी, मुझे बहुत बड़ा शिवतांडव मसला स्तोत्र गाने की यहाँ प्रेरणा पे मिली, वैसे सबको ही भारत को उन्नत करने की प्रेरणा मिले, राष्ट्र को, धर्म को साधने की प्रेरणा मिले। बहुत जी बड़ा यहाँ पे आपने मुद्दा उठाया महाराज जी, क्योंकि फिल्मों का हमारे जीवन चरित्र में और बच्चों के एक सोशल जो रिफॉर्म होता है, बहुत बड़ा असर, कहीं बहुत बड़ा किरदार निभाती हैं ये फिल्में और बहुत असर करती हैं। जैसा कि एक आपने बाल्यकाल में वो फिल्म देखी और उसका असर ये हुआ कि आप इतना बढ़िया आज शिव तांडव स्तोत्र, जो कि पूरे भारत में लोगों की जुबान पर बसा हुआ। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं एक दर्शक के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने पिछले 2 दिनों से जब मैं शिव के सामने से आराधना करता हूं तो आपका वो मंत्र मैं अपने कान पे लीड लगा के मोबाइल साइड पे रखता हूं। उसके बाद मुझे जो शिव के सामने जो मेरा माइंड कंसंट्रेशन वहां पे शिव के साथ मेरा बनता है, वो अद्भुत होता है। तो एक चीज मेरे और यहाँ पे आपसे सवाल है महाराज जी, कि शिव तांडव कहा जाता है कि शिव जब नृत्य करते हैं या जब बहुत गुस्से में होते हैं तब वो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये यहाँ पे ये है कि आप मुझे बताइए कि हम अगर शिव के सामने अगर स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं या कोई भक्त शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहता है तो वो कब, किस समय, कैसे, उसका नियम क्या है शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने का? 3 प्रकार के तांडव होते हैं। एक होता है जी सृजन तांडव, एक होता है आनंद तांडव और एक होता है संहार तांडव। सृजन तांडव में सृष्टि उत्पन्न होती है, आनंद तांडव में सृष्टि का भली भांति पालन पोषण होता है और संहार तांडव में सृष्टि का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव के सामने यह स्तोत्र का पाठ, यह आनंद तांडव स्तोत्र का पाठ है। यह संहार तांडव, सृजन तांडव का पाठ नहीं है। यह आनंद तांडव माने सृष्टि को भली भांति पालित पोषित करने वाली जो शक्ति है उसकी वंदना है। भगवान शिव में जो संहार शक्ति है, पालन शक्ति है और सृजन शक्ति है, वही आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी कालिका माँ
उसी की मूल रूप में यह स्तुति है, तांडव के रूप में। भगवान शिव की संहार शक्ति, भगवान शिव की पालन करने वाली शक्ति, भगवान शिव की सृजन करने वाली शक्ति, उसी शक्ति की यह स्तुति है। ये आनंद तांडव रूपी पालनीय शक्ति की स्तुति है, इसलिए इसे भगवान शिव क्रोधित होते हैं तभी गाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस स्तोत्र को तो वरदान है कि जो कोई इसका संध्या काल में, माने प्रदोष काल में, प्रदोष काल माने सूर्यास्त हो गया हो लेकिन अंधेरा ना हुआ हो, उस संधि काल को बोलते। सूर्यास्त हो गया है परंतु अंधेरा नहीं हुआ है, उस काल को, संध्या काल को प्रदोष काल बोलते हैं। और उस प्रदोष काल में एक तिथि का भी नाम होता है, प्रदोष, त्रयोदशी तिथि को भी प्रदोष बोलते हैं। उस प्रदोष काल में संध्या काल के समय शिव पूजा के बाद में जो कोई स्तोत्र का पाठ करता है मनोभाव से प्रेम पूर्वक गाते हुए, ऐसा रट्टा मार पढ़ दिया तो भी एक फायदा है ही, लेकिन प्रेम पूर्वक गाते हुए पढ़ने का हजारों लाखों करोड़ों गुना फायदा होता है। तो उस समय में स्तोत्र का पाठ से भगवान शिव साम्राज्य लक्ष्मी प्रदान करते हैं। उसमें ऐसा वर्णन है, शिव भगवान का वरदान है उस महाराज जी। मेरा एक पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यशंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभुः। यह उसकी फलश्रुति है स्तोत्र की। महाराज जी, मेरा एक सवाल था कि आपका नाम कालीपुत्र क्यों पड़ा? इसके पीछे भी सुनने में आया कि एक कहानी है कि बचपन में आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आप अपने घर वालों को बताया कि काली जी ने मुझे दर्शन दिया था, उसके बाद आपने अपना नाम काली। जरा बताएंगे क्या है वो कहानी? घटना ऐसी घटित हुई कि यह शरीर जब 10 साल का था तब इसका एक्सीडेंट हो गया था। जिस शरीर में मैं रह रहा हूं, ये शरीर जब 10 साल का था तब इसका एक्सीडेंट हो गया था और इसकी टांग टूट गई थी। दाहिना पैर पिंडरी से टूट गया था और 90 डिग्री में मुड़ गई थी दोनों हड्डियां। तो उसी क्षण काली मां ने प्रकट होकर इसकी टांग खींच के इसका पैर जोड़ दिया। वो देवी माँ का दिव्य रूप देखकर मैं मोहित हो गया सदा सर्वदा के लिए, और पागल हो गया काली माँ के पीछे, और अभी भी पागल हूं, सदा पागल रहूंगा। वही टर्निंग पॉइंट था जीवन का। तभी से अद्भुत जीवन में परिवर्तन हो गया। सामान्य जो बालक था वो भाव में ही लीन रहने लग गया रात दिन। मुझे घर वाले ढूंढने को जाते थे, मैं कहीं गायब हो जाऊं तो शमशानों में ढूंढना पड़ता था इनको। तो बोलते थे धनंजय राव तुम्हारा बेटा वहां भभूत लगाए बैठा हुआ है शमशान चिता के पास में। तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि इसको क्या हो गया है, कि भूत बाधा हो गई इसको, क्या और क्या हो गया है। तो वो जो टांग जोड़ने के बाद में डॉक्टर के पास में जब लेके गए फ्रैक्चर पैर को, तो डॉक्टर बोले इसमें हेयर क्रैक आई हुई है। उन्होंने प्लास्टर लगाया और मैं 2 महीने बाद दौड़ने लग गया। लेकिन अभी मुझे वो समझ में आता है कि इतनी 90 डिग्री में हड्डी मुड़ने के बाद में बिना रॉड डाले वो ऑपरेशन किए बिना संभव नहीं है उसको ठीक करना, असंभव है उसको ठीक करना बिना ऑपरेशन के। लेकिन वो देवी माँ के द्वारा अद्भुत चमत्कारिक रीति से ठीक कर दिया गया, और तब से ही मेरे जीवन में ये चीज आ गई। और देवी माँ का मुझे बार बार दर्शन होने लग गया, और देवी माँ मुझे गोद में लेके प्यार से मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र, मेरा पुत्र ऐसा बोलती है। तो मुझे वही दिमाग में बढ़ गया कि मैं तो काली माँ का पुत्र हूं। तो मैं मेरी माँ को बोलता था, लौकिक माता जी सुनीता देवी, उनको बोलता था कि आई तू मेरी माँ नहीं है, माँ तो मेरी खाली है। तो वो चिढ़ जाती थी आई कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है, देखो इतने 9 महीने पेट में पाला मैंने। तो आई चिढ़ती थी, मैंने माँ चिढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था चिढ़ने से, मैं और चिढ़ाता था। लेकिन उसके 20 साल बाद, शायद 15-20 साल बाद, ताड़ के पत्तों पर भविष्यवाणी लिखी हुई है वैदीश्वरन कोविल में। उसके एक ऑफिस में हम गए थे, वहां पर भविष्यवाणी के रूप में वो ताड़ के पत्ते पढ़े गए। तो उन ताड़ के पत्तों पे लिखा गया था कि ये कालीचरण नाम का जो व्यक्ति है, इसके लौकिक माता पिता सुनीता और धनंजय सराग है। सुनीता बाई धनंजय राव सराग और धनंजय गोविंद राव सराग इसके लौकिक माता पिता है।
लेकिन ये है काली माँ का बेटा जो स्कूल में पैदा हुआ, इसलिए मैं गर्व से मैं काली माँ का बेटा घमंड में आके बोलने लग गया सबको। तो मेरे दोस्त बोलते तू अकेला ही काली माँ का बेटा है, हम नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ आप भी तो हो, लेकिन आप बोलते कहाँ हो? आप भी बेटा ही हो काली माँ का, लेकिन आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ, बस इतना ही फर्क है। तो मुझे घमंड करने के लिए ये काफी है, गर्व करने के लिए। और अगर कोई बोले कि गर्वाचं घर खाली होत असतं, असं मराठी में एक कहावत है कि जो घमंडी होता है उसका घमंड चूर हुए बिना नहीं रहता। अगर कोई खूब बहुत सुंदर व्यक्ति है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाए तो उसका घमंड चूर हो जाएगा। वही संपत्तिशाली व्यक्ति है तो उसकी संपत्ति छिन जाए या लुट जाए या बर्बाद हो जाए तो वो उसका घमंड चूर हो जाएगा। कोई बलवान है तो उसका बल नष्ट होने पर उसका घमंड चूर हो जाएगा। लेकिन मैं काली माँ का बेटा हूँ, ये मुझे मार भी डाले कोई तो भी तो मैं काली माँ का बेटा ही रहने वाला हूँ, तो मेरा घमंड चूर होगा कैसे? तो दोस्त भी आनंद विभोर हो जाते थे, वो भी बोलते हम भी काली माँ का बेटा है। तो मैंने कहा हाँ आप भी हो, लेकिन बोला तो करो। ऐसा गणित है। तो मैं साइन भी काली पुत्र कालीचरण करता हूँ। आज सोमवती अमावस्या है, तो शिव भक्तों के लिए कुछ आप कहेंगे, कोई लाइन, कोई पंक्ति? कल से श्रावण महाराष्ट्रीय पद्धति का शुरू हो जाएगा, अमावास्यांत श्रावण कल से शुरू होगा। तो शिव भक्तों से निवेदन है कि शिव अभिषेक प्रिय हैं, तो आप सब लोग कावड़ लेके जाएं और निर्व्यसनता पूर्वक, व्यसन करते हुए नहीं, बिना व्यसनों के आप शिव भगवान की आराधना करें और कावड़ वगैरह चढ़ाएं, लॉकडाउन के पालन करें, मोदी जी का कहना माने और उस प्रकार से आप शिव भगवान का अभिषेक करें जिससे आप पर शिव भगवान की कृपा हो। लेकिन व्यसन किए बिना करें, क्योंकि व्यसन करते हुए जो साधना होती है उसका कोई फल नहीं मिलता। भोले परम दयालु अगर कावड़ उन पर चढ़ाई जाती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये श्रावण कल से शुरू हो रहा है, तो जो लोग कावड़ ले जाके कावड़ से पानी लाके शिव भगवान पर चढ़ाते हैं वो महापुण्य का फल पाते हैं। लेकिन वो निर्व्यसनता पूर्वक करे तो ही फल मिलेगा। कुछ कुछ कावड़ियों का परंपरा ऐसी चलती है कि वो फिल्मी गाने बजाते हुए, जो देवताओं से कोई संबंध नहीं रखते, ऐसे गाने बजाते हुए कावड़ लाते हैं। तो राष्ट्र भक्ति के और धर्म भक्ति के गीत बजाते हुए, नाचते गाते हुए कावड़ लाएं, कोई फिल्मी गाने, अश्लील गाने ना बजाए जिससे धर्म की हानि हो। इस प्रकार से करते हुए अगर कावड़ लाते हैं तो शिव भगवान अवश्य में प्रसन्न होंगे। ओम काली। बोलिए जी। भुवनेश्वर जी, मुनेश्वर जी है कि भुवनेश्वर जी है? मुनेश्वर जी। मुनेश्वर जी। विनीत, कुछ आपका और सवाल है तो महाराज जी से आप। नहीं, मेरे सवाल तो मैंने जितने थे महाराज जी से पूछ लिए, और महाराज जी से कहूंगा कि दोबारा उसी मंदिर के प्रांगण में और उसी तरह एक और अद्भुत नजारा हमको अब दोबारा कब देखने को मिलेगा महाराज जी? आप YouTube पर तो मेरे ढेर वीडियो है, वो भी देखिए। ओम काली मेरा चैनल है। YouTube में तो अब देख लिए, अब साक्षात देखना है। एक्चुअली इतना गवा दिया आप मीडिया वालों ने इतना गवा दिया मुझको, मेरा आवाज खरखर खरखर कर रहा है, फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं एक पद गा देता हूँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का। जी वाह वाह हाँ, वाह, वही जी। मोबाइल देना मेरा। ओम काली ओम काली ओम काली। उसमें तानपुरा है क्या आपके मोबाइल में? कोई बात नहीं, वैसे ही गाता हूँ, छोड़ो। मबनी बनी जरे 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 जनी जरे जनी जरे जनी जरे जनी जरे जनी बनी जरे सनी बनी जरे जनी बनी जरे जरे मा पमरी पमरी जरे 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 जनी जरे जनी जरे जनी बनी जरे जनी पम बनी जरे जरे ममरी मब बम बनी नि बनी जरे जरे बनी बनी जरे बनी बमरी रे 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 मरी रे धनी धरे मरे धरे म मरे म बनी ने बनी
पमरी मरी सा द द द द द द पमरी सा सा पमरी सा जरी नि सा 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 जरी नि सा पनी भ सा पमरी सा। अरे बेटा स्वर अलग हो जाएंगे इसमें। za 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 pamari za zari ni za 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 zari ni za pari baba za pamari za ni ni za za zari re re za za zari ni za za zari re re za ni ni za za zari re re za 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 ni ni za za baba mari re za आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते निसरित। ओम काली। ओम ओम काली। काली मुकेश जी। बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप यकीन मानिए कि जितनी देर आपके जिह्वा से ये वाणी से ये निकलता है, यकीन मानिए कि रोंगटे खड़े होते हैं और आंख अपने आप बंद होती है और चित्त में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवभारत टाइम्स के परिवार की ओर से और उन सभी दर्शकों की ओर से। आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे अच्छे भजन और शिवतांडव स्तोत्र और महिषासुर मर्दिनी का पाठ आपने हमको सुनाया और अपना कीमती वक्त हमको दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे इतना प्रसिद्ध कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम काली। ओम काली।